एक आम बुखार लेकिन बहुत ही खतरनाक बुखार, अगर सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो इसमें आपको उल्टी का मन होना, पेट में दर्द होना, लगातार बुखार आना, 101 से 104 डिग्री बुखार लगातार बना रहना, ये चलता रहता है। हम बात कर रहे हैं टाइफाइड के बारे में, इसका इलाज, इसका प्रिवेंशन, इसका क्योर कैसे किया जाए, इसमें दवाई कौन-सी इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीज़ें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको समझ आ पाए कि कैसे इसका उपचार किया जाता है। इसमें प्रिवेंशन प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू आप इसको आसानी से टाइफाइड ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड एक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और भी साल्मोनेला ग्रुप के बैक्टीरिया से फैलता है। ये स्टमक इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जो आपकी आंत में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है और खून के ज़रिए पूरे शरीर में पहुँचता है। टाइफाइड बुखार को एंट्रिक फीवर ही बोलते हैं। ये ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ सैनिटेशन की प्रक्रिया कम होती है या नहीं होती है। टाइफाइड फैलता कैसे है? टाइफाइड फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं। टाइफाइड ज़्यादातर गंदा पानी और गंदा खाना खाने की वजह से फैलता है। मतलब जिसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हो, वही खाना आपने खाया तो उससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। ये कभी हवा के थ्रू नहीं फैलता, ये ज़्यादातर गंदा खाना खाने से फैलता है। अगर कोई खाना जो खुले में रखा हुआ हो और उसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया घुसा हो, तो उसको खाने से फैलता है। बिना हाथ धोए खाना खाने से या अच्छे से शौच के बाद हाथ ना धुला जाए तो उससे फैलता है। अगर आपके आस-पास कोई नदी या तालाब हो जिसमें पानी इकट्ठा हुआ रहता हो और वो गंदा हो और वही पानी आपके नल से निकल रहा हो तो उसके थ्रू टाइफाइड फैलता है। बासी या आधा पका हुआ खाना खाने से टाइफाइड फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो यही सारे कारण हैं टाइफाइड के फैलने का। हाँ, अगर किसी को टाइफाइड पहले से हुआ रखा हो तो दोबारा इन्फेक्शन उसको होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो गया हो तो लक्षण उसमें नज़र आते हैं, वो लक्षण आप समझिए। लक्षण क्या हैं? टाइफाइड जब किसी को होता है तो उसमें लगातार बुखार 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। दवा खाने के बावजूद बुखार रहता है, कई बार दवा के असर जब तक रहता है तब तक बुखार ठीक रहता है और असर खत्म तो बुखार फिर से वापस आता है। पेशेंट को ठंडी लगती है और सर में दर्द बना होता है। कई बार कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि लैट्रिन पतली हो रही होती है, मतलब दस्त होता है और साथ में कई बार कुछ पेशेंट में कब्ज़ बना रहता है। उल्टी का मन होता है, नज़ले जैसी लगती है, पेट में दर्द या मरोड़ होता है, जीभ पे सफ़ेद कोटिंग आ जाती है। अगर बुखार 3 से 4 दिन में ना उतरा हो तो टाइफाइड का जाँच करवाने की ज़रूरत पेशेंट को पड़ती है। डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसका टेस्ट कौन-सा होता है? देखिए, सबसे कॉमन टेस्ट होता है विडाल, जो बहुत ही आम है लेकिन थोड़ा भरोसेमंद अब कम है। टाइफी टेस्ट होता है जो अब बहुत ज़्यादा भरोसेमंद टेस्ट होता है और बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देता है। साथ में ब्लड कल्चर भी किया जाता है, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर भी किया जाता है। सीबीसी टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है क्योंकि कई बार टाइफाइड के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी डब्ल्यूबीसी बढ़ता है या कम होता है और खून कमी भी हो जाती है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और टेस्ट ज़रूर करवाएँ। अगर ऐसे सिम्पटम आप में नज़र आ रहे हों तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह से ही आप टेस्ट करवाएँ। टाइफाइड का इलाज कैसे होता है? इलाज देखिए, मैं पूरी तरह से एंटीबायोटिक आपको बता नहीं सकता क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है शरीर में, जिससे वही एंटीबायोटिक बाद में काम नहीं कर रहा होता है और लगातार बैक्टीरिया अपने आप को पावरफुल बना लेता है। कुछ मेडिसिन जैसे एज़िथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। इलाज में ओरल रिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है तो ओआरएस अब घोले ना रहे, पानी पीते रहें, पानी की मात्रा लगातार शरीर में कम होने ना दें। हल्का खाना खाएँ जो आसानी से हज़म हो सके। मसालेदार खाना और ऑयली खाना से बचें। आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट बुखार अगर ज़्यादा आ रहा है तो पैरासिटामॉल भी बीच में लें। टाइफाइड के इलाज को कभी भी अधूरा ना छोड़ें क्योंकि रेजिस्टेंस का खतरा सबसे ज़्यादा इसमें होता है और बैक्टीरिया दोबारा छिपकर फिर से हमला कर देता है और दवाई की रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके थ्रू दवाई जो पहले आपके शरीर में इस्तेमाल की जाती थी, वो आपके ऊपर काम नहीं कर रही होती है। बचाव क्या करें? बचाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइफाइड के इन्फेक्शन में। उबला हुआ पानी पिएँ या आरओ का पानी पिएँ। अगर आपको गुनगुना पानी नहीं पीना है तो पानी को उबाल के रखें, वही पानी जब ठंडा हो जाए तो वो पानी पिएँ क्योंकि बैक्टीरिया पानी में अगर होता भी है तो वो मर जाता है उबालने से। अगर आपके आस-पास नदी या तालाब है तो उसमें भी पानी जो नल से निकल रहा है तो उसको भी उबाल के रखें, वही पानी इस्तेमाल करें। अच्छे से पका हुआ खाना खाएँ, खुले में रखा हुआ खाना ना इस्तेमाल करें।
साफ सफाई बना के रखें। खाने से पहले हाथ को अच्छे से धोएं और शौच के बाद भी हाथ अच्छे से धोएं। बच्चे को टीका जरूर लगवाएं दूसरे साल पे, और हर तीसरे साल पे बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन सुरक्षित है और WHO द्वारा भी प्रमाणित है, तो आप इसको वैक्सीन लगवा सकते हैं। इलाज में अगर देरी हो जाता है तो क्या होता है, इलाज में देरी होने से कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, मतलब आंतों में छेद हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, फेफड़ों, लिवर या दिल तक बैक्टीरिया का फैलने का खतरा रहता है, मानसिक भ्रम या बेहोशी भी होता है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आप सही टाइम पे इलाज करवाएँ तो सारे चीज़ सही से कंट्रोल हो जाता है और सही हो जाता है। अगर आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन पहले भी हुआ रखा है या अभी हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, और साथ में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ड्रग डिजीज़ और डिसऑर्डर के बारे में मैं लगातार बताता रहता हूँ। थैंक यू।